हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं हूँ पैडी और आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाला हूँ उस वीडियो का टाइटल होने वाला है ब्रिटिश गर्ल योने रेडली शेयर हर एक्सपीरियंस अबाउट तालिबान। ये ब्रिटिश गर्ल का कुछ एक्सपीरियंस बता रही हो तालिबान का। हमारे साथ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और इनके ओरिजिनल चैनल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कैसी लगती है वीडियो बताइए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये सच्ची कहानी बरतानवी सहाफ़ी खातून एवान रेडली एवान की है, रेडली। जो 28 सितंबर 2000 को खुफिया तौर पर अफगानिस्तान में दाखिल होते हुए तालिबान की कैद में चली गई थी। दोस्तों, रेडली लंदन की मशहूर अखबार दी संडे टाइम्स में एक सहाफ़ी की हैसियत से काम करती थी। जब अमरीकी और बरतानवी फौज की तरफ से अफगानिस्तान पर हमला होने वाला था तो रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने अपने अखबार को अफगानिस्तान में जाने की पेशकश की। नाज़रीन, ये बरतानवी खातून इस मकसद के लिए पाकिस्तान आई ताकि किसी तरह अफगानिस्तान का वीज़ा हासिल कर सके, लेकिन रेडली को पाकिस्तान से अफगानिस्तान का वीज़ा ना मिल सका। एवान रेडली ने अफगानिस्तान जाने का पुख्ता इरादा कर ही लिया था और बहर सूरत अफगानिस्तान पहुंचना चाहती थी। बिलाखिर एक अफगानी की मदद से जाली शनाख्ती कार्ड बनवाकर ये खातून अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। नाजरीन, इनका गाइड जब उस बरतानवी खातून को अपने गांव लेकर गया तो वहां के लोगों ने बड़ी मोहब्बत से इसका इस्तकबाल किया, लेकिन गांव वालों को जब ये पता चला कि वो एक मगरबी औरत है तो सब डर गए, क्योंकि वहां बिला इजाजत गैर मुल्कियों से राब्ता रखना संगीन जुर्म था। मगर अपनी रिवायती मेजबानी ने उनको रेडली के साथ अच्छा बर्ताव करने पर मजबूर किया। नाज़रीन कराम, इनकी मेजबानी से फारिग होकर रेडली अपनी गाइड के साथ वहां से आगे रवाना हुई। कुछ देर वो दोनों पैदल चले, जिसके बाद गाइड ने रेडली को खच्चर पर सवार होने को कहा। इसी दौरान वो खच्चर अचानक तेजी से दौड़ने लगा और 1 आध किलोमीटर का फासला तय करने के बाद रुक गया। नाजरीन, इस दौरान रेडली ने देखा कि वहां मकामी लिबास में मलबूस एक मुसल्ला शख्स खड़ा है। वो एक निहायत खूबसूरत नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी और रेडली के गले में झूलते हुए कार्ड और कैमरा देखते ही समझ गया कि वो दरअसल एक सहाफी है। नाजरीन, इस नौजवान ने रेडली से फौरन ही कैमरा ले लिया और खच्चर से उतरने को कहा। दोस्तों, रेडली अपनी किताब में लिखती हैं कि उस वक्त मैं सोच रही थी कि मैं दुनिया के सबसे जालिम और शैतान सिफ्त इंसानों की कैद में हूँ और खुदा जाने ये लोग मेरा क्या हशर करेंगे। ये मुसल्ला लोग इनके गिर जमा हो गए, लेकिन ना तो किसी ने रेडली को हाथ लगाया और ना किसी ने इनसे कोई बात की। फिर वो मुसल्ला अफराद रेडली और इसके गाइड को अपने साथ लेकर रवाना हुए। नाजरीन, रेडली लिखती हैं कि वो मुसल्ला अफराद सुनसान जगह रुक गए जहां बहुत सारे नोकीले पत्थर पड़े थे। रेडली ने सोचा शायद अब उनको संसार किया जाएगा कि इसी दौरान एक आदमी बापर्दा खातून के साथ हमारी तरफ आने लगा और खातून ने आते ही मेरे जिस्म को टटोलना शुरू किया। तब मुझे पता चला कि ये लोग यहाँ रुककर उस औरत का इंतजार कर रहे थे ताकि वो लोग मेरी तलाशी ले सकें। नाजरीन, रेडली लिखती हैं कि उस वक्त मैंने सोचा कि मैं दुनिया की महज़्ज़ब तरीन मुल्क की शहरी हूँ, लेकिन वहाँ भी किसी औरत की जामा तलाशी के लिए इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता। यानी उमूमन मर्द सिक्योरिटी एहलकार ही खवातीन की तलाशी लेते हैं, जबकि ये दुनिया के सबसे जालिम और जाहिल फौजी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि एक औरत के जिस्म की तलाशी मर्द ना ले बल्कि एक औरत ही ले। नाजरीन, जब तलाशी के दौरान रेडली ने अपने कपड़े ऊपर उठा दिए तो वहां मौजूद तमाम लोग अपना चेहरा दूसरी तरफ करके खड़े हो गए। दोस्तों, गिरफ्तारी के दौरान रेडली ने इस गिरोह के फर्द से सैटेलाइट फोन का मुतालबा किया ताकि वो अपने घर और दफ्तर वालों को अपनी गिरफ्तारी की इतला दे सके। मुजाहिदीन के इनकार पर रेडली ने भूख हड़ताल कर दी। रेडली का ख्याल था कि दुनिया की इस जालिम फौज को उसकी भूख हड़ताल की आखिर क्या परवाह होगी, मगर वो रेडली की भूख हड़ताल से परेशान हो गए और तरह तरह से कोशिश करने लगे कि किसी तरह रेडली भूख हड़ताल खत्म कर दे। फिर एक बुजुर्ग आते हैं और रेडली को अंग्रेजी में समझाने लग जाते हैं ताकि वो किसी तरह भूख हड़ताल खत्म कर दे। नाजरीन, एक दिन भूख हड़ताल के दौरान रेडली की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उसके लिए डॉक्टर को बुलवाया गया। जिस फौज के बारे में रेडली ने सुन रखा था कि ये दुनिया की सबसे जालिम और शैतानी फौज है, उनके इस रवैये से रेडली निहायत हैरान थी। एक दिन उनका तर्जुमान रेडली के पास आया और कहने लगा कि एक बहुत बड़ी शख्सियत उनसे मिलने आ रही है, लिहाजा उनसे कोई बदतमीजी ना करें। नाज़रीन, तर्जुमान के जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। ये भी एक अजीब बात थी कि वो खातून थी तो कैदी, लेकिन दरवाजा खोलने का इख्तियार और चाबी इन्हीं के पास थी। इसके बाद रेडली ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो थोड़ी खौफजदा हो गई।
वो एक तवीलुल कामत शख्स था। उसकी लंबी दाढ़ी थी और सफेद शलवार कमीज पहन रखा था। वो शख्स इजाजत लेकर अंदर दाखिल हुआ और रेडली का हाल अहवाल पूछने के बाद उस शख्स ने इससे इस्लाम के बारे में पूछा। नाजरीन, रेडली ने सोचा कि अगर उसके सवाल का जवाब नहीं दूंगी तो रिहाई मुश्किल हो जाएगी, लिहाजा उसने दरमियानी बयान दिया कि इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है। जिस पर उस शख्स ने कहा कि अगर इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है तो आप इस्लाम क्यों कबूल नहीं कर लेती। रेडली ने जवाब दिया कि अगर मुझे रिहा कर दो तो मैं वादा करती हूँ कि मैं इस्लाम और कुरान का मुताला जरूर करूंगी। नाजरीन, जाते वक्त उस शख्स ने वादा किया कि तुम बहुत जल्द अपने घर चली जाओगी। दोस्तों, अगले दिन कुछ फौजी आए। रेडली समझी कि शायद वो इसे रिहा करने आए हैं, लेकिन वो इसे खवातीन के कैद खाने में ले गए। रेडली जब वहां दाखिल हुई तो उसने देखा कि वहां कुछ यूरोपीय खवातीन दायरा बनाए बाआवाज़ बुलंद बाइबल का मुताला कर रही हैं, जबकि इन कैदियों को इबादत से कोई नहीं रोक रहा था, क्योंकि इस्लामी ममलिकत में गैर मुस्लिमों को अपनी इबादत करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन वो अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। दोस्तों, रेडली ने वहाँ सिगरेट पीना चाहा तो दूसरी खवातीन ने बताया कि ये नो स्मोकिंग एरिया है, यहाँ मर्द और औरत कोई सिगरेट नहीं पीते। एक दिन रेडली ने एक ऑफिसर को बुरा भला कहा, गालियां दी, जिसके बाद रेडली को लगा कि ऐसा करने पर उसे जरूर सजाए मौत दी जाएगी। जिस पर एक शख्स ने उससे कहा कि तुमने हमारे लीडर के साथ बदतमीजी की है, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम अपने घर फोन नहीं कर सकती। नाजरीन इकराम, एवान रेडली अपनी कैद के दौरान एक दिलचस्प वाकया यूं बयान करती हैं कि हमारे जेल में मर्द बहुत ही कम आते थे। सिर्फ कैद खाने के मेन दरवाजों पर मर्द पहरेदार मौजूद होते थे। एक बार मैंने अपना जेर जामा धोकर सुखाने के लिए कैद खाने के एक हिस्से में फैला दिया। कुछ देर बाद एक शख्स मेरे पास आया और जेर जामा वहां से हटाने को कहा। मैंने हटाने से साफ इनकार कर दिया, मुझे इन्हें परेशान करने में भी मजा आता था। कुछ देर बाद मैंने देखा कि एक शख्स मेरे पास आया। तारुफ कराया गया कि ये अफगान नायब वजीर खारजा हैं, जबकि उसने भी जेर जामा वहां से हटाने का मुतालबा किया और कहा कि यहाँ हमारे पहरेदार होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें फासिद ख्यालात आ सकते हैं। नाजरीन, रेडली अपनी किताब में ये भी लिखती हैं कि उस वक्त मैं सोचती रही कि या खुदाया, ये कैसे लोग हैं कि चंद घंटों बाद अमेरिका और बरतानिया भरपूर ताकत के साथ इनके मुल्क पर हमला करने वाले हैं, और ये सिर्फ इस खौफ से मुझसे मेरे कपड़े हटाने के लिए कह रहे हैं कि कहीं इनके पहरेदारों के दिल में फासिद ख्यालात ना आ जाएं। नाजरीन, अमरीकी हमले के दूसरे रोज तालिबान मुजाहिदीन रेडली के पास आए और कहा कि हम तुम्हें हिफाजत के साथ यहाँ से बाहर निकालने की फिक्र में हैं और हम तुम्हें बाहिफाजत पाकिस्तान पहुँचा देते हैं। रेडली हैरान थी कि ये कैसे लोग हैं, मौत इनके सरों पर खड़ी है और मुझे हिफाजत से यहाँ से बाहर निकालने की फिक्र में है। जिसके बाद अफगान मुजाहिदीन बहिफाजत उसे सरहद तक ले गए और पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। नाजरीन, रेडली कहती हैं कि अगर मैं किसी और कौम की कैद में होती तो मेरा हाल ग्वांतानामो बे और अबू गुरेब जेल के कैदियों जैसा होता। जबकि आफिया सिद्दीकी का हाल देखकर वो शुक्र अदा करती हैं कि वो अमेरिका की कैद में नहीं थी। रेडली ने कैद के दौरान अफगान मुजाहिदीन से वादा किया था कि रिहा होने के बाद वो इस्लाम का मुताला जरूर करेंगी। इसीलिए आज़ादी नसीब होने के साथ ही उन्होंने कुरान का मुताला शुरू कर दिया था और तवील मुताले के बाद इन्हें यह मालूम हुआ कि इस्लाम वो वाहिद दीन है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा हुकूक दिए। दोस्तों, ये मगरबी खातून जून 2002 में कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के दायरे में शामिल हो गई थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो को वाह, सच में काफ़ी अच्छी और काफ़ी मतलब क्या बोलते कि वो एक अंग्रेज़ आंटी है वो, और उन्होंने उनका एक्सपीरियंस शेयर किया है। उन्होंने एक किताब भी लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा था ये, और वो आके जेल में थी तब उसके बाद जब वो जेल से बाहर आई तब उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट किया। और उन्होंने बताया कि अगर मैं दूसरे किसी के जेल में होती तो मैं बच नहीं पाती। मतलब उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, वो वहाँ के जेल में थी फिर भी। और उन्होंने कपड़े मतलब वहाँ पे उन्होंने बताया कि जब वो जेल में थी तब वहाँ पे लेडीज़ मतलब जेंट्स लोग नहीं आते थे ज़्यादा, और सिर्फ एक पहरेदार ही था। और वहाँ पे उनके जो कपड़े सुखाए थे उन्होंने उनको कपड़े हटाने को इसलिए बोला था क्योंकि उनकी फौज पर अमेरिका और बरतानिया मतलब उनका युद्ध चलने वाला था। और वहाँ के उनके जो सैनिक है उनका मतलब जो लक्ष्य है वो विचलित ना हो, इसलिए वो बोल रहे थे। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छी तरीके से शेयर किया है। और वो मतलब वो पाकिस्तान से वहाँ पर उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था, फिर भी वो कैसे बहुत मेहनत करके वहाँ तक पहुँची थी। वो एक रिपोर्टर थी और मतलब बहुत ही बहादुर लड़की थी वो। उन्होंने अंत में ये भी कहा कि अगर वो दूसरे किसी कौम के
कब्जे में होती तो उनके साथ बहुत मतलब ऐसा उन्होंने मतलब उससे ज़्यादा बुरा हाल करते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने इन लोगों ने उनका कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी ऐसा किया नहीं, और इसलिए उन्होंने वहाँ से छूटने के बाद इस्लाम एक्सेप्ट किया। बहुत अच्छी स्टोरी है उनकी और पूरा बुक ही लिखा है उन्होंने। और आज का वीडियो काफ़ी अच्छा था, मुझे वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।